अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट नौमान खान जुदून है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक ये है कि अगर कोई शख्स आपकी गली बंद कर देता है या गली में फजूल में कोई बैरियर लगा देता है या गली के अंदर कोई जंप लगा देता है या किसी भी किस्म में मोहल्ले में या किसी भी जगह पे आपके लिए डिस्टरबेंस पैदा करता है, तो अहले मोहल्ला के पास क्या ऐसा रास्ता है कि वो उस बैरियर को, उस जंप को या उस तकलीफ को हटा सकते हैं, किस कानूनी तरीके से उसे हटा सकते हैं, ये आज की मालूमात आपके लिए है। दोस्तों, बहुत सारे तरीके स्टे के हवाले से भी हैं, लेकिन आज मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगा। आपने ज़ाब्ता फौजदारी सेक्शन 133 उसका इस्तिगासा अपने ज़िला के मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास इस्तिगासा करना है, यानी एक दरख्वास्त देनी है कि हम अहले मोहल्ला या फलां लोग फलां प्रॉब्लम का शिकार हैं। हमारे गली के अंदर फलां जंप खड़ा कर दिया गया है या बैरियर लगा दिया गया है, कोई रुकावट बना दी गई है, कोई रैंप लैंप बना दिया गया है जिस वजह से हमारे लिए मुश्किल हो रही है, या इस किस्म की कोई भी रुकावट खड़ी कर दी गई है, तो आपने फौरी तौर पे अपने मुतल्लिका ज़िला के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पास एक इस्तिगासा फाइल करना है, एक दरख्वास्त देनी है कि उस रुकावट को हटाया जाए। दोस्तों, पाकिस्तानियों की अक्सरियत जब कानून से नावाकिफ होती है तो रोज़मर्रा के बहुत सारे मसाइल उनके सामने आते हैं, वो पूछते हैं वकला को कॉल करके, लेकिन उसका हल नहीं जानते। दोस्तों, आज की वीडियो तफसीली मैं इस हवाले से बता रहा हूँ कि अक्सर हमें ये चीज़ देखने में मिली है कि लोग अपनी गलियों के अंदर, अपने घर के करीब या कि करीबी सड़क के अंदर या करीबी रास्ते के अंदर बड़े-बड़े गेट लगा देते हैं, या अपनी आसानी के लिए पूरे गली का रास्ता बंद कर देते हैं। कोई जंप खड़ा कर देते हैं, कोई बैरियर लगा देते हैं, कोई ऐसी तकलीफ खड़ी कर देते हैं जिससे सालों साल वो अहले मोहल्ला वाले मुश्किल में रहते हैं, लेकिन वो हल नहीं जानते या किसी डर और दबाव की वजह से उसके खिलाफ एक्शन नहीं कर सकते। दोस्तों, कानूनी रहनुमाई जानना या कानून के ऊपर चलना हम सब पाकिस्तानियों के ऊपर फर्ज भी है, और अपने हक के लिए लड़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है। कि एक शख्स आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देता है, क्या उस मुश्किल को किस तरीके से हटाया जाएगा, उसका तरीका हमारी वीडियो से आपको मालूम हो सकेगा। दोस्तों, आसानी के साथ अपनी एक दरख्वास्त लिखनी है, और दरख्वास्त आप किसी वकील के थ्रू भी दे सकते हैं, या 2-4 मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर आपने एक दरख्वास्त देनी है अपने एरिया के इलाका मजिस्ट्रेट साहब को। उनको बताना है कि हमारी गली के अंदर या हमारे पास इर्द-गिर्द ये वाला मसला खड़ा कर दिया गया है, जिस वजह से फलां रुकावट है, या रोड बंद कर दिया गया है, या उसके ऊपर कोई चीज़ खड़ी कर दी गई है, या वहाँ पे कोई बैरियर लगा दिया गया है, या फलां ने एक्स्ट्रा दीवार उधर खड़ी कर दी है। कोई भी ऐसा मसला जो अहले मोहल्ला को डिस्टर्ब कर रहा होता है, तो इस सूरत-ए-हाल में आपने फौरी तौर पे अपने एरिया के मजिस्ट्रेट साहब के पास जाना है, और ये इस्तिगासा यानी दरख्वास्त आपने वहाँ पे लगानी है, और वहाँ पे नोटिस होगा, मुखालिफ फरीक को बुलाया जाएगा, दोनों को सुना जाएगा। वहाँ पे मुआयने के लिए कुछ, अगर आपके पास कुछ तस्वीरें हों, फुटेज हो या वीडियो हो, वो भी आप, अगर वीडियो हो तो आप यूएसबी में डाल के साथ लगा सकते हैं। फुटेज हो तो प्रिंट करवा के कुछ रंगीन फुटेज भी आप अपने साथ लगा के कोर्ट में पेश कर सकते हैं, और इस सूरत-ए-हाल में वो रुकावट आपकी ख़त्म कर दी जाती है। और इस कानून के मुताबिक जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि कोई इस तरह की रुकावट अहले मोहल्ला के लिए या किसी भी फ़र्द वाहिद के लिए, किसी एक पर्सन के लिए वो लगाई है, या किसी अहले मोहल्ला के लिए या किसी भी बंदे के लिए, तो उस रुकावट को हटाया जा सकता है। दोस्तों, जब आप इस कानूनी मालूमात नहीं जानते, तो फिर ये होता है कि आप अहले मोहल्ला के साथ लड़ाई हो जाती है, और कई-कई दिन उनके आपस में ताल्लुकात ख़त्म होते हैं। लोग क्योंकि कानून की मालूमात नहीं जानते, तो एक बंदा जिसकी, वो पाकिस्तान में एक मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो थोड़ा-सा ताकतवर होता है, वो दूसरे पे दबाव डाल के अपना अपना तो वो आसानी वाला रास्ता कर लेता है, लेकिन वो दूसरे के लिए सालों साल की मुश्किलात खड़ी कर देता है। ऐसे भी पाकिस्तान में, अगर अब मैं देखूँ रावलपिंडी में ख़ासकर, या इस्लामाबाद में तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी जगह पे इस तरह के मसाइल हैं
लेकिन रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा, अगर आप देखेंगे किसी गली में या किसी जगह पे, तो एक जगह से आपको ऐसा लगेगा कि इस गली से तो ट्रक भी गुजर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से देखेंगे तो मोटरसाइकिल का गुजरना भी नामुमकिन है। ये क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इल्लीगल तरीके से लोगों ने खुद साख्ता, यानी बैरियर बना दिए, जंप बना दिए, खुद साख्ता कोई रैंप वगैरह खड़े कर दिए, जिससे अहले मोहल्ला को सालों साल तकलीफें होती रहती हैं। तो वो बोलते नहीं हैं, ना सिर्फ वो गली या सड़क या आपके घर का स्ट्रक्चर एरिया को उसको बदनुमा करता है, उसकी खूबसूरती में ढाल पैदा करता है, बल्कि वो चीज़ लोगों के लिए सालों साल तकलीफ का ज़रिया होती है। इन सूरत हाल में आज मेरी वीडियो आप लोगों तक है कि अगर आप पाकिस्तान में किसी भी शहर में रहते हैं और आपके साथ इस तरह के मसाइल हैं, चाहे अहले मोहल्ला की तरफ से हैं, किसी फ़र्द वाहिद की तरफ से हैं। बाज़ लोग हमें ये बताते हैं जी कि मोहल्ला में एक शख्स हमारे पास शिफ्ट हुए, वो किसी पुलिस अथॉरिटी में रहते हैं, किसी एफआईआर में रहते हैं, वो मोहल्ले में एड़े चौड़े होके घूम रहे हैं जी कि हम ये करेंगे, फलां करेंगे। तो ऐसा कानूनी अख्तियार किसी के पास नहीं है कि वो पब्लिक रास्ते को बंद कर दे या पब्लिक किसी भी जगह को वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे। तो इस तरीके से वो किसी के लिए रुकावट नहीं पैदा कर सकते। तो आपको चाहिए कि अगर आपके साथ इस तरह का मसला है, तो आज आप मेरी वीडियो देखें, उसके मुताबिक सेक्शन 133 ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक आप मुतल्लिका जो मैजिस्ट्रेट साहब है वहाँ पे दरख्वास्त लगा के अपने मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं और ऐसी रुकावटों को हटा सकते हैं। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आपने ज़रूर मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और वीडियो और लोगों तक पहुँचानी है, सदका जारिया समझ के, क्योंकि मेरा पैगाम अवाम का पैगाम है, आम लोगों का पैगाम है, कानून का पैगाम है, ताकि जिस हद तक हो सके अगर लोगों को कानूनी मालूमात में दुश्वारी हो तो वो यहाँ से देखकर अपने मसले को हल कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं पाकिस्तानियों कि जब हम इस तरह का कानूनी इल्म जानने के बावजूद अगर लोगों तक पहुँचाते हैं तो इससे माशरे में इस्लाह आती है, शऊर आता है और माशरे के वो फितने ख़त्म होते हैं जो लोगों ने ज़ाती लड़ाई झगड़ा करके करने होते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई अपने मोहल्ला के अंदर लड़ाई झगड़ा करे या गालम गलौज करे या लोगों को तमाशा दिखाए, बल्कि अगर उसके साथ किसी भी किस्म का इस तरह का मामला पेश होता है तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले मुतल्लिका जो कानूनी फोरम है वहाँ पे दरख्वास्त देकर उस रास्ते या उस रुकावट को खिलवा सकता है। ये आसान तरीका है। ये मैंने एक किस्म का तरीका आपको बताया, अगर इससे मज़ीद अगर जाएंगे तो मुस्तकिल तरीके से बहुत सारे मौजूद हैं, जिसमें अगर कोई आपकी ज़मीन को या प्रॉपर्टी को मुसलसल आपको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा होता है तो फिर आप स्टे भी ले सकते हैं और फिर सिविल कोर्ट में भी बाकायदा उसका हतमी एक फ़ैसला भी ले सकते हैं। उसका तरीक़ाकार अलग है, लेकिन ये वो तरीका है जिस तरीके के मुताबिक आप लोग मुकम्मल तरीके से उस रुकावट या उस परेशानी से जो सालों साल आपके लिए रुकावट बननी है या आपका तकलीफ का ज़रिया आपके लिए बननी है, उस तकलीफ से आप अपने आप को बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।